हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं सेल्फ डॉक्टर शैलेश सिंह। आपका स्वागत मैं फिर एक बार करता हूं आपके यूट्यूब चैनल होम्योपैथी इन इसी वे में। मित्रों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डलका मारा मेडिसिन की और उसके पहले हमने कुछ रूब्रिक्स करवाए। आज हम एक केस के थ्रू कुछ रूब्रिक्स समझने की कोशिश करेंगे। ये एक डिफरेंट शेड है बेलाडोना का। ये केस मुझे करने में बहुत मज़ा आया और बहुत बढ़िया केस है ये। इसको मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे प्रेजेंट भी किया है और टेलीग्राम ग्रुप पे डायरेक्ट हम लोग केस को प्रेजेंट करते हैं, उसके ऑडियो को, उसके वीडियो को डायरेक्ट प्रेजेंट करते हैं। उससे ये बेनिफिट मिलता है कि पेशेंट का रियल टोन आपको सुनने को मिलता है, पेशेंट के एक्सप्रेशंस आपको देखने को मिलते हैं और हर वीडियो को या हर ऑडियो को रोक रोक करके रूब्रिक्स को बताते नहीं है बल्कि दिखाते हैं। तो एक बार जो रूब्रिक आप देख लेते हो वो फिर भूलती नहीं है। तो अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसको क्लिक कर सकते हैं या फिर मुझे जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मैसेज भेज सकते हैं और आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके डायरेक्ट भी सीख सकते हैं। तो अभी आते हैं केस पे। ये केस हमारे यहाँ एक जो है ऑफिस बॉय का है, जो ऑफिस में काम करता है, गवर्नमेंट ऑफिस है। तो मैं ऑफिस का या ऑफिसर का नाम नहीं लूँगा, बट आप जब केस देखोगे केस में सारी चीज़ें हैं। तो वो जो है उसको फीवर होता है, फीवर होने के बाद धीरे धीरे फीवर ख़त्म हो जाता है और उसके बाद उसको जो है नेक पेन के साथ वर्टिगो, चक्कर और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन जैसा इस तरीके की कंडीशंस फील होती हैं। तो इन बिटवीन में हमारे यहाँ का एक वार्ड बॉय उसके यहाँ उसके ऑफिस में किसी काम से जाता है, तो बताता है कि जो है ऐसे ऐसे तकलीफ मुझे है। तो उसने कहा कि तुमको सर्वाइकल हो गया। हमारे यहाँ का जो जो वार्ड बॉय उसने कहा तुमको सर्वाइकल हो गया है, तुम डॉक्टर साहब को दिखा लो। मुझे उसने फ़ोन किया कि सर ये अभी आपके पास जाएंगे तो आप बढ़िया से देख लीजिएगा। मैंने कहा ठीक है, मैं देख लूँगा। तो मैं जब हॉस्पिटल से निकल रहा था, बिल्कुल निकलते समय 1:45 पे ये आते हैं, जो पेशेंट है वो आता है अपने एक कंपेनियन के साथ। दो लोग आते हैं और बैठते हैं। तो हमने पूछा हाँ बताओ दिक्कत क्या है। तो बताता है कि सर मुझे फ़ीवर था और फ़ीवर के बाद जो है फ़ीवर तो सही हो गया। उस समय भी मुझे ये सब दर्द होता था, जॉइंट्स में पेन होता था, गर्दन में दर्द होती थी, चक्कर आता था। तो मुझे लगा कि फ़ीवर की वजह से होगा। तो मैंने बुखार की दवाई कराई, बुखार तो चला गया, लेकिन ये तकलीफ़ और घटने के बजाय और बढ़ गई। तो मुझे लगा कि ये जो है फ़ीवर की वजह से नहीं है। तो आज ये गए, जायसवाल जी गए तो उन्होंने बताया कि आपको दिखा लें, तो इसलिए मैं आपके पास दिखाने आया हूँ। हमने कहा ठीक है। तो हमने कहा ये तकलीफ़ तुमको कब से है? तो उसने कहा पिछले 15 दिनों से। बिल्कुल शांत उसका कंपोज़र था और मैंने पूछा कि 15 दिन पहले ऐसी तुम्हारी लाइफ़ में क्या चीज़ आई या कौन-सी चेंज आया जो तुमको ये समस्या आ गई? तुमको घर में, ऑफ़िस में क्या कुछ ऐसा कुछ स्ट्रेस आया क्या? तो उसने कहा कि हाँ साहब, एक स्ट्रेस ये आया कि हमारे जो पुराने साहब थे उनका ट्रांसफ़र हो गया। तो जो नए साहब आए हैं, वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं और पहले ही दिन उन्होंने कहा कि मैं 9 बजे से 5 बजे तक ऑफ़िस में रहूँगा। तो 9 से 5 अगर साहब रहेंगे तो हमको साढ़े 8 से 6 बजे तक हमको रहना पड़ेगा। तो इसके पहले वाले जो साहब थे, वो 3 दिन आते थे ऑफ़िस और 3 दिन घर से देखते थे। तो जब घर पे रहते थे तो घर से उनका घर का स्टाफ मैनेज करता था। 3 दिन ऑफ़िस आते थे, वो भी 11 से 4, 11 से 3। बाकी वो बाहर विज़िट पे जाते थे तो बाकी लोग देखते थे। तो हम लोग जो है मतलब ये आसान काम था और उनका जो टाइम टेबल था, उस टाइम टेबल को हम लोगों को पता था, उसके हिसाब से साहब आते थे और हम उसको मैनेज कर लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। अब ये चूँकि नए हैं और इसके बाद में ये जो है क्या बोलते हैं, इन्होंने ऐसे बोला। फिर जिस दिन ये जॉइन किया इन्होंने, उसके अगले दिन जो है मंडलीय समीक्षा बैठक थी और उसमें मैं माइक देना भूल गया। तो जब माइक देना भूल गया तो साहब ने मुझे खड़ा कर दिया कि जब तक बैठक चलेगी तब तक तुम खड़े रहोगे और जो बोलेगा उसको माइक दोगे। तो पूरा 1 घंटा जब तक जो है बैठक चली तब तक मैं खड़ा रहा और जिसको ज़रूरत होती थी उसको माइक देता था।
तो उस दिन मुझे और लगा कि अब तो साहब मतलब साहब तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। उस दिन से फिर मुझे फ़ीवर आया और उसके बाद जो है मैंने मेडिसिन ली, फ़ीवर तो ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद जो है मुझे ये तकलीफ़ शुरू हो गई। तो अब साहब मैं जो है साहब का ऑफ़िस भी देखता था, कोर्ट भी देखता था और उसके साथ में क्या बोलते हैं कॉन्फ्रेंस हॉल भी देखता था। ये 3 चीज़ में मेरे ज़िम्मे थी। तो मैं ऑफ़िस में गया, मैंने स्टोनो बाबू से कहा कि मैं इतना काम नहीं कर पाऊँगा, इतना मैं नहीं देख पाऊँगा और मुझे जो है मैंने उससे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने ऑफ़िस का वो कॉन्फ्रेंस हॉल वाला काम मुझसे ले लिया। अब मैं कोर्ट और ऑफ़िस साहब का देखता। तो मैंने कहा कि फिर? तो मैंने कहा फिर तुमको काम को लेके क्या आता है मन में? तो उसने कहा कि सर काम तो है, काम तो करना पड़ेगा, लेकिन अब काम ये है कि पहले जो है चीज़ें आराम से हो जाती थी, अब सुबह साढ़े 8 बजे से लेकर के 6 बजे तक आना, रहना। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो उसको फिर मैंने मेडिसिन पिला दी। मेडिसिन पिलाने के 10-15 मिनट बाद हमने पूछा अभी? तो उसने कहा कि सर ये पेन खत्म हो गया, बाकी जो बहुत ज़्यादा मुझे भार लग रहा था, हैवी लग रहा था सर पे, वो भारीपन खत्म हो गया, स्ट्रेस भी काफ़ी कम हो गया। तो हमने कहा ठीक है। उसके बाद फिर एक बार उसकी और मेडिसिन लिए, उसके बाद वो ठीक हो गया पूरी तरीके से। तो ये पूरा केस था। जब केस खत्म हो गया, जब मैंने दवाई दी तो हमने कहा तुम्हारा नेचर कैसा है? तुम्हारा नेचर एकदम जो है तो उसने कहा कि साहब मेरा नेचर बस ऐसे है कि मैं बस खाऊँ-पीऊँ और काम करूँ, उसके बाद में शाम को मैं 2 पैग लेता हूँ और उसके बाद मैं अपना सो जाता हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा जो है टेंशन नहीं चाहिए। मैंने कहा अच्छा ठीक है। ये मैंने बाद में बात करी। तो उसके पहले जो केस था, इस केस में अगर हम इसकी एनालिसिस की तरफ जाएँ, तो ये जो है जब मैंने ग्रुप में प्रेज़ेंट किया था तो एक मेंबर ने इसको क्रैक किया था, बाकी लोग अलग-अलग मेडिसिन पे कोई बेराइटा कार्ब कह रहा था कि उसका जो है रूटीन से वो अलग हो रहा है, कोई अलग-अलग मेंबर्स ने अलग-अलग मेडिसिन ली। लेकिन मैंने इसको कैसे क्रैक किया था, कैसे एनालाइज़ किया था, ये आप समझिए। मुझे लगा कि ये बंदा जो है इस पे भार बहुत ज़्यादा आ गया है। मतलब इसको जो काम है, वो काम पहले हल्का था, अभी बहुत बहुत हार्ड वर्क इससे लिया जा रहा है। जो साहब हैं वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट हैं, तो इन जो उनकी स्ट्रिक्टनेस की वजह से पहले जो जो काम आसान था, पहले जो वो फ्री होकर के काम करता था, वो अब नहीं रह गया, इसका फ्रीडम चला गया। और अब इसको जो है जो ऑफिस है वो पूरा-पूरा मतलब ऑफिस का जो काम है वो पूरा भार की तरीके से, लोड की तरीके से लग रहा है। अब इसको ये लग रहा है कि जो मेरा जो है टाइम था सुबह सा मतलब जो है 10-11 बजे तक ऑफिस आता था, फिर 4-5 बजे फ्री हो जाता था 4 बजे तक और वो भी अल्टरनेट डे ऑफिस चलता था। तो बाकी दिनों में तो ऑफिस आना ही है, लेकिन कोई काम नहीं रहता था तो अपना मौज-मस्ती होती थी। अब वो क्या हो गया, अब पूरी तरीके से ये रूटीन में बंध जाना होगा। 8:30 से 6 बजे तक साहब बैठे रहेंगे, तो जब साहब बैठे रहेंगे तो मुझे भी रहना पड़ेगा और इसके साथ में साहब इतने स्ट्रिक्ट हैं कि एक छोटी-सी गलती के लिए 1 घंटे खड़े कर दिया, तो गलती बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो एकदम अकॉर्डिंग टू हिम मुझको चलना पड़ेगा। मतलब इसके ऊपर एक बर्डन आ गया, एक बंधन आ गया। तो जो रूब्रिक ली गई यहाँ पे, वो है पहली रूब्रिक तो ली गई डिल्यूजन अरेस्टेड अबाउट टू बी। मतलब कि अब ये पहले ही दिन की बात है ना, पहले दिन से इसकी तबीयत खराब हुई, तो पहले दिन साहब ने बोला कि मैं 9 से 5 रहूँगा और दूसरे दिन ये घटना हो गई ऑफिस में जो मीटिंग वाली। तो ये दोनों घटना मिला करके क्या हो गया कि इसको ये लगा कि अब तो मुझे इनके हिसाब से चलना पड़ेगा। अब मुझे मतलब ये ऑफिस जो है ये जेल की तरीके से हो गई है। अब ऑफिस जैसे पहले मौज मस्ती का माहौल रहता था, जैसे पहले सारी चीजें रहती थी, वो चीज खत्म हो गई। अब ऑफिस जो है वो जेल की तरीके से हो गई। ऑफिस में ये पुलिसमैन की तरीके से पहरे पे बैठा हुआ है और जो मेरी गतिविधि थी वो इनके नज़र में है, वो रिस्ट्रिक्टेड हो गई। जब बॉस बैठा हुआ है तो आप फ्री होकर के नहीं रह सकते हो। ठीक वैसे ही जब इंस्पेक्टर बैठा हुआ है, आपको जो है हवालात में डाल दिया गया, तो आप जो है आपका मूवमेंट बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट हो गया, अरेस्ट हो गया। तो डिल्यूजन अबाउट टू बी अरेस्ट मतलब कि बस अरेस्ट होने ही वाला है। अब जैसे जैसे मतलब आज हुआ कल हुआ और अब जैसे जैसे साहब जब तक यहाँ पे रहेंगे तो अरेस्ट ही रहना पड़ेगा। अगली रूब्रिक क्या थी कि डिल्यूजन वर्क हार्ड इज वर्किंग।
ये बहुत बढ़िया रूब्रिक है बेलाडोना की। क्यों? क्योंकि बेलाडोना हमेशा फ्री रहना चाहता है, हमेशा स्वतंत्र रहना चाहता है, लाइट डिजायर में है। तो उसको जहां बर्डन आता है, जहां पे जरा सा काम, और वो काम भी कैसा कि इंडस्ट्रियस में भी बेलाडोना पड़ा हुआ है। मतलब काम से उसको प्रॉब्लम नहीं है, दिन भर काम करने वाला बेलाडोना मैंने देखा है। मतलब जो है 24 घंटे में 18 घंटे काम करने वाला मैंने बेलाडोना देखा है। लेकिन काम कैसा, वो अपने मन का, अपने फ्रीडम के साथ काम कर सकता है। लेकिन जहाँ पे वो बंधना पड़ता है, जहाँ पे जो है किसी के अंडर में काम करना पड़ता है, जहाँ पे रूल्स रेगुलेशन के साथ काम करना पड़ता है, वो काम बेलाडोना के लिए हार्ड वर्क हो जाता है। तो उसको लगता है कि बहुत कठिन काम कर रहे हैं। तो डिल्यूजन वर्क हार्ड इज वर्किंग। और लाइट डिजायर फॉर तो है ही है पूरे केस में, क्योंकि वो लाइट रहना है उसको। और ड्यू टू ओवरवर्क, ड्यू टू ऑफिसर, वो बर्डन आ गया उसके ऊपर। तो वो बर्डन नहीं चाहता है, वो बर्डन को हटाना चाहता है। बर्डन किसी तरीके से हट जाए, तो लाइट हो जाए, वो फिर जो है वो स्वतंत्र होने के बाद वो फिर ठीक हो जाएगा। अब इस बीच में ये बंदा जो है, जो हमारे यहाँ का वार्ड बॉय है, इसकी उससे मुलाकात होती है। और उसने बताया कि साहब को दिखा लो। तुरंत वो तैयार हो गया, तुरंत फोन पे बात भी हो गई। और उसके बाद में वो ठीक तो थोड़ी देर बाद वो आ भी गया। तो क्रेडुलस है। क्रेडुलस मीन्स कि क्या है कि उसको जो है मतलब बहुत आसानी से इन्होंने बोला कि उनको दिखा लो, बिना कुछ क्वेश्चन आंसर किए, बिना कुछ सोचे समझे, वो मुझे सीधा दिखाने के लिए आ गया। क्रेडुलस मतलब क्या होता है कि सहज विश्वासी, बहुत आसानी से किसी के ऊपर विश्वास कर लेने वाला व्यक्ति। विश्वास कैसा कि मैंने कह दिया कि तुम जाओ डॉक्टर साहब को दिखाओ, डॉक्टर साहब एकदम ठीक कर देंगे। मतलब कि इसी बात पे वो विश्वास करके डॉक्टर के पास आ जाता है। एक और रूब्रिक थी नेव, उसमें थोड़ा सा केस में मिस हो गया था। उसमें एक चीज और थी कि जब उसने पूछा कि तुमको चक्कर आता है क्या, तो उसने कहा कि चक्कर क्या होता है। चक्कर तो मुझे आज तक आया नहीं। हाँ, जब बैठे रहते हैं तो जो घूम जैसे जाता है, या जब उठते हैं या ऐसे ऐसे करते हैं तो थोड़ा सा ऐसे घूम जाता है, इसी को चक्कर कहते हैं क्या। मतलब सो लाइट नेव, मतलब कि उसको चक्कर पता ही नहीं है कि चक्कर क्या होता है। एक 35-40 साल का आदमी, अगर वो जो है, मतलब उसको चक्कर नहीं पता है, उसको एनीमिया नहीं पता है, खून की कमी नहीं पता है, छोटी छोटी चीजें नहीं पता है, मतलब कि उसको दुनियादारी की इतनी जानकारी नहीं है, तो ये नेव है। ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको बेलाडोना प्रिस्क्राइब की गई। और एक डोज के बाद उसको वही तुरंत राहत मिली। और उसके बाद में 1 हफ्ते के बाद आया तो केवल प्लेसिबो दी गई, फिर उसको रिपीट नहीं करना पड़ा, और वो बिल्कुल ठीक हो गया। तो इस तरीके से हम, लेकिन इस पूरे केस में खास बात क्या थी कि बेलाडोना की कहीं पे स्माइल नहीं थी, बेलाडोना की कहीं पे हंसी नहीं थी। ये पूरा का पूरा सीरियस बंदा था। मतलब कि चूंकि ये इस समय बर्डन में था, ये इस समय लाइट नहीं था। तो बेलाडोना जब लाइट होता है तो वो अपनी स्माइल के साथ, लाफिंग स्पीकिंग व्हेन स्माइलिंग, इस फेस के साथ आता है। लेकिन जब वो बर्डन में आता है तो उसकी स्माइल गायब हो जाती है। तो ये जो है, इस केस के साथ मैंने आपको 2-3 रूब्रिक बताई। इन रूब्रिक्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है हमने अपने ग्रुप में, क्योंकि यहाँ पे टाइम का लिमिटेशन होता है। वहाँ पे 5 मिनट 10 मिनट के केस को हम लोग 2 घंटे 3 घंटे इस पे जो है बात करते हैं, चर्चा करते हैं। तो उसको बहुत अच्छे से एनालिसिस और एलाबोरेशन होता है। रूब्रिक आपको हम दिखा पाते हैं। तो आप यहाँ पे हैं ही हैं साथ में, लेकिन इसके साथ में अगर और अच्छे से आप जुड़ना चाहते हैं हमसे, तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करिए। और जो है वहाँ पे हम लोग और केसेस को एक्सप्लोर करते हैं। हफ्ते में 4 सेशन है हमारे। तो 4 सेशन में 4 केसेज, चारों केसेज ऑडियो या वीडियो विथ मी। मेरे साथ और भी जो है मेंटर्स हैं, वो सब लोग मिल करके अपने केसेस प्रेजेंट करते हैं। तो थैंक यू ऑल, बी हैप्पी, और व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, होम्योपैथी को आगे बढ़ाते रहिए।